नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। दुधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, दुधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। दुधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ 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 हमारी नगरिया। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए और शिव जी को अपने मन का भाव कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा हो भोला। तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं। मेरा बेटा दीपेश सिंह 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक दिन मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर प्रार्थना करो। मैं कुबेरेश्वर धाम 17 दिसंबर 2025 को मेरे बेटे के साथ कुबेरेश्वर धाम में आकर कंकर शंकर की पूजा की और शंकर भगवान से बेटे की नौकरी की प्रार्थना की। घर पर मैं रोज शिवलिंग का लोटा भर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती। मेरे बेटे ने भी हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत करी और 6 जनवरी 2026 को मेरे बेटे का शंकर भगवान की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सीता जितेंद्र गुप्ता विद्युत नगर जयपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो? सीता जितेंद्र गुप्ता विद्युत नगर जयपुर की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चे आए हो तो लेकर आ सकती हैं। मेरी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। 3 बार IVF भी करवाया तो भी मुझे संतान नहीं हुई। गुरुदेव, आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती। मैंने सारी आस छोड़ दी। तब मेरी मम्मी के कहने पर आपकी कथा 2022 में सुनना प्रारंभ करी।
3 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। आप कहते हो ना कि फाइल मोटी होती है, भोले बाबा दुख काटता जरूर है। 28 नवंबर को बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि एक खुशी नहीं, मेरे घर में दो दो खुशियां मेरे बाबा ने दे दी। और 10 साल के बाद 28 नवंबर को एक तो मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और गुरुदेव 15 वर्षों से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रही थी। बाबा से आपने एक उपाय बताया था, कनेर के फूल में चावल डालकर शिव को समर्पित करने का, वही मैंने करा। और आज बाबा की कृपा से 15 साल के बाद सरकारी कंप्यूटर टीचर के पद पर मेरा पदस्थ हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने। और जो जैसी बोलो 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 वो ऐसा ही बन पाया, नहीं खाली उसे लौटा वो मन ही मन, और कर दिया माला लौटा दिया। किस कामना से आया, किस विचार से आया, किस सोच से आया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, भले मर गई, बुजुर्ग होकर अपना शरीर त्याग कर प्राण छोड़कर चली गई, पर उस जल का फल देवराज को आज भी मिला। गया देवराज, तो देवराज को आज भी फल प्राप्त हो। चोरी का धन था पास में, लेकर चल दिया। धन लेकर चोरी का देवराज शिव के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार पड़ गया था। कहां जाऊं, कहां छूटूं? राजा के दूत मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कहां जाऊं? छुप गया शिवालय में जाकर, एक दीवार से टिक कर बैठ गया और अपने शरीर को दुबक लिया। महाराज जी शिव पुराण वर्णन करती है, कभी कभी घर में ऐसा सात्विक धन आ जाता है कि उस धन से अच्छा कर्म हो जाता है। कभी कभी कोई सात्विक धन अच्छा आ जाता है जिससे भगवान का भजन हो जाता है, सत्कर्म हो जाता है। आज बधाई हो आपको, बहुत बहुत देखिए, आपका एक आपकी बेटी को देना और उसको बधाई भी देना, उसकी नौकरी लगने की है। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बेटी का नौकरी सरकारी लगा है, शिव की कृपा से। मंजू जी गुप्ता। कभी कभी घर में कोई अच्छा धन आ गया, सत्कर्म, सत्कर्म। अभी बीच में एक नया नियम आ गया था, लोगों ने बहुत विरोध करा। कहीं भंडारा होता है तो भंडारा मत खाओ, कोई कहता है कि ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो, कोई कहता है भंडारा कराने वाला ना जाने कैसा कैसा धन होता है, भंडारा कराता है। अरे भाई, शिव पुराण बिल्कुल अलग तरह से बोलती, बिल्कुल। सीमा जी खंडेलवाल, बेटा नीट क्लियर करा, एमबीबीएस में आज पढ़ाई कर रहा, जोरदार ताली बजा। अच्छा कुछ कर जाओ, बधाई आपको बहुत, बेटे के डॉक्टर बनने के लिए। देखिए बेटे, श्री शिवाय
लोग कहते हैं भंडारा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण कहती है, तुम रुक्का जी चंचुला देवी से कहते हैं, किसी का धन मत खाओ, गलत सामान मत खाओ, और अगर हाथ में कोई भंडारे का प्रसाद दे तो उसको प्रणाम कर कर अवश्य पाओ। हमारे भीतर के विकार समाप्त हो जाते हैं, हमारे भीतर के विकार। और फिर किसी ने कहा कि भंडारा कराने वाले के पास ना जाने कौन कौन सा धन आता है। याद रखना, भंडारा कराने वाले के पास बेकार धन नहीं आता। अगर बेकार धन आता तो किटी पार्टी में लगता, बेकार धन लाता तो मदिरा की दुकान पर लगता, बेकार धन आता तो कुआ में जाकर लगता, खाटू श्याम में या सालासर जी में नहीं लगता। भंडारा करने वाले के पास कोई धन उस परमात्मा की कृपा से, मेहनत का कोई धन परमात्मा की कृपा से अच्छे कर्म का आया होगा तो अच्छी जगह लगा है तो समझना कि खुशी हो। तुम्हारे हाथ से भी कभी भंडारा हो ना तो खुश होना। हमारे ये महाराज जी जो आए हैं राइट बाबा, खूब भंडारा करते हैं, खूब खूब भंडारा। प्रसन्न है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा हम जरा हम जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा वो कृपा करे। जब अच्छा धन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा मन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा चित्त देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, और अच्छा घर देता है तो उसमें संतों का आगमन होता है, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, कुटुंबी आते हैं। भगवान की कृपा होती है, सत्यनारायण की कथा, पूजन अर्चन। जितने बैठे हो पंडाल में, जितने भी बैठे हो, बेटी को साधुवाद दो। 10 साल बाद बेटा हुआ है और 15 साल बाद नौकरी लगी। प्रणाम 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 बाबा, प्रणाम करो। एक बार जोरदार ताली बजा। 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति, 4 बार IVF करवा लिया तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में हिम्मत हार गई थी, तब कथा में जाकर बैठ गई, शिव का भजन किया, भक्ति करी और बाबा से प्रार्थना कर कर आज बाबा की कृपा से 15 साल बाद नौकरी भी लग गई। ये एक पत्र और बड़ा विचित्र आया है। पत्र बहुत सारे हैं पर अभी इतना